इसका एक बहुत ही अच्छा यूज ये है इन एडिशन टू एरिया निकालने के। अगर ये एरिया 0 आ गया, इसका मतलब पॉइंट ए बी सी कैसे पॉइंट होंगे? कोलिनियर। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दिस इज योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहती है? अगर आपके पास प्लेन में 2 पॉइंट हैं ए एंड बी, ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, दिस ए बी लेंथ इज गिवन बाय स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे आपके पास ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं ए बी सी एंड वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 मॉड लगा दो। मॉड इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं होता है। और कैसे लिखना है? पहला टर्म है x1 इंटू ब्रैकेट में y2 माइनस y3। फिर इसके बाद अगला टर्म होगा, आपको क्या करना है, ये जितने भी सफिक्स लगे हुए इनको 1 से इंक्रीज कर देना है और जब आप 3 पे पहुंच जाओ तो वापस 1 पे आ जाना है। तो 1 2 3 1। पहला टर्म है x1 इंटू y2 माइनस y3, तो अगला टर्म हो जाएगा x2 इंटू y2 के बाद क्या आएगा y3 माइनस y3 के बाद क्या आएगा y1। सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म हो जाएगा x2 के बाद x3, y3 के बाद y1 एंड y1 के बाद y2। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया एरिया निकालने का, अगर ट्राइंगल के वर्टिसेस आपको पता है। इसका एक बहुत ही अच्छा यूज ये है इन एडिशन टू एरिया निकालने के। अगर ये एरिया 0 आ गया, इसका मतलब पॉइंट ए बी सी कैसे पॉइंट होंगे? कोलिनियर। कोलिनियर प्रूव करने में भी इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। There are multiple ways we can prove 3 points are collinear. This is the easiest one. Minimum calculation है यहाँ पे। Suppose ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये लाइन सेगमेंट AB है। लाइन सेगमेंट AB पे कोई पॉइंट P इस तरह से लाई कर रहा है कि PA अपॉन PB इस रेशियो की वैल्यू है M अपॉन N। मीन्स P की A से डिस्टेंस एंड P की B से डिस्टेंस, इन डिस्टेंसेस का रेशियो कितना है? M अपॉन N। PA इक्वल टू M नहीं है। पॉइंट P की A से डिस्टेंस एंड पॉइंट B की B से डिस्टेंस, ये रेशियो क्या है? M अपॉन N। इसका मतलब ये लेंथ अगर mx है तो ये लेंथ कितनी होगी? nx। पहले तो इसका मतलब क्या, हम बोलते हैं कि पॉइंट P जो है ये AB को इंटरनली M एंड N के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। वी से दैट P divides AB internally in the ratio M:N। AB लिखा हुआ है, BA नहीं लिखा है। दिस इज इंपॉर्टेंट। जब AB को डिवाइड कर रहे हैं तो वी आर सेइंग PA अपॉन PB। अगर BA बोलते तो PB अपॉन PA लिख रहे होते। ओके, तो ये तो इंटरनल डिवीजन का मतलब होता है। अगर मुझे पॉइंट A एंड B के कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो मैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ। X वैल्यू क्या होती है पॉइंट P की? इधर का रेशियो जो है इसके साथ जाता है और इधर ये वाला रेशियो जो है n, ये इसके साथ जाएगा। तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y वैल्यू क्या हो जाएगी? x की जगह पे बस y लिख देना है, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। इन पर्टिकुलर इफ P is midpoint of AB, P अगर मिड पॉइंट है तो PA एंड PB इक्वल होंगे, है ना? दैट इज PA इक्वल टू PB। इसका मतलब PA अपॉन PB रेशियो कितना हो जाएगा? 1। 1 का मतलब 1 अपॉन 1 मीन्स इन फॉर्मूलाज में M की जगह पे 1 लिख देना है और N की जगह पे 1 लिख देना है। तो फिर हमें क्या मिलेगा? X वैल्यू कितनी मिलेगी? M एंड N की जगह पे 1 लिख देना है। x2 प्लस x1 अपॉन 2 या x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला।
तो ये सारी कॉन्सेप्ट जो हम 11th में भी यूज करेंगे। अब आती है 11th की कॉन्सेप्ट, और पहली कॉन्सेप्ट आपकी है स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप का एक दूसरा नाम और होता है ग्रेडियंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आइडिया ये है, ये हमारी कोई लाइन है, इस लाइन के स्लोप का क्या मीनिंग होता है। सपोज ये एंगल आपका थीटा है, तो इस थीटा के टेन को बोलते हैं स्लोप, और इसको यूजुअली डिनोट करते हैं लेटर एम से। ठीक है, तो स्लोप की डेफिनेशन क्या है, लाइन हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है उस एंगल के टेन को बोलते हैं स्लोप, और यूजुअली किससे डिनोट करते हैं, लेटर एम से। स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। अगर आपको लाइन पे 2 पॉइंट पता है तो उसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे। तो आइडिया इज, सपोज मुझे लाइन पे एक पॉइंट ए पता है, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक दूसरा पॉइंट बी पता है, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। क्या मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ, मीन्स क्या मैं tan थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। आंसर इज यस। कैसे निकालोगे, ये छोटा सा ट्राइंगल बना लो ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। AC इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड BC इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो BC लेंथ कितनी हो जाएगी, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, मींस दिस हाइट इज y2, और यहाँ पे दिस हाइट इज y1। AC इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा, और इस फिगर से आपको दिख रहा है स्लोप m कितना हो जाएगा, BC अपॉन AC। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इट मींस ये इतनी लेंथ आपकी y2 है, और इधर पे इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो ये इतना y1 है, तो ये y1 है, तो ये इतना y1 हो जाएगा, तो ये BC रह जाएगा y2 माइनस y1, और ऐसे ही AC कितना हो जाएगा 2 माइनस x1। दिस लेंथ इज x2 एंड दिस लेंथ इज x1, तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन tan थीटा। क्या होता है इस फिगर से, दिस अपॉन दिस होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। BC कितना आया y2 माइनस y1, और AC कितना आया x2 माइनस x1। तो एक आपकी ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गई। अगर लाइन पे मुझे 2 पॉइंट पता है x1 y1 एंड x2 y2, तो लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ये आपकी पहली लाइन है, लाइन 1 x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, थीटा 1, और ये आपकी दूसरी लाइन है, ये पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, थीटा 2। मुझे इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है थीटा, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। इस फिगर से आपको क्या दिख रहा है, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा होगा, एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू इन दोनों का सम। तो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा, इसका मतलब यहाँ भी थीटा कितना आया निकल के, थीटा 1 माइनस थीटा 2, दोनों तरफ tan ले लो, तो tan थीटा इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस थीटा 2, और tan A माइनस B का फॉर्मूला लगा दो, तो tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2। tan थीटा 1 का मतलब क्या हो गया, पहली लाइन का स्लोप, इसको मैंने m1 बोल दिया, tan थीटा 2 दूसरी लाइन का स्लोप है, इसको मैंने m2 बोल दिया, तो फॉर्मूला आपका आ गया tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ऐसा भी हो सकता था ये लाइन इधर होती, वो लाइन इधर होती। तो इन जनरल आपको क्या मिला, अगर आप एक्यूट एंगल की बात कर रहे हो, tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट केस हैं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल होने का मतलब दोनों लाइन x एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएंगी, तो इस फॉर्मूले का न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, और अगर ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर हैं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इस फॉर्मूले में न्यूमरेटर 0 है, इट मींस लाइंस आर पैरेलल, एंड डिनोमिनेटर 0 है, इट मींस लाइंस आर परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर वाला केस चाहो तो अलग से देख लो, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, और ये आपस में कैसी है, परपेंडिकुलर, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या मिला आपको, थीटा 2 इक्वल टू 90 प्लस थीटा 1, दोनों तरफ tan ले लो, tan थीटा 2 इक्वल टू tan 90 प्लस थीटा 1, tan थीटा 2 इक्वल टू tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट थीटा 1, इसको भी tan में लिख लो,
तो tan थीटा 2 इक्वल टू -1 अपॉन tan थीटा 1। व्हाट इज tan थीटा 2? लाइन 2 का स्लोप। और व्हाट इज tan थीटा 1? लाइन 1 का स्लोप। तो m1 m2 कितना आ गया? -1, या 1 + m1 m2 इक्वल टू 0। ये है आपकी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, और ये दो आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या है? tan थीटा इक्वल टू mod m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। m1 फर्स्ट लाइन का स्लोप है, m2 सेकेंड लाइन का स्लोप है। लाइंस आर पैरेलल इफ m1 इक्वल टू m2, लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ m1 m2 इक्वल टू -1। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे बहुत सारी प्रॉब्लम करेंगे जहां पे हमें एक लाइन का स्लोप पता होगा, उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना होगा। तो जैसे मैंने कहा कि एक लाइन का स्लोप 2 है, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? m1 की जगह पे 2 रख दो, m2 आ जाएगा -1/2। क्विक फॉर्मूला क्या हुआ? पहली लाइन का जो स्लोप है उसका रेसिप्रोकल करो और साइन अपोजिट कर दो, m2 इक्वल टू -1/m1। अब इसके बाद आपकी आती है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन पे प्रेजेंट हर पॉइंट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसके 4 फॉर्म हैं। पहला है पॉइंट स्लोप फॉर्म, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें मुझे क्या पता है? एक तो मुझे लाइन पे एक पॉइंट पता है और लाइन का स्लोप पता। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? जैसे सपोज ये मेरी लाइन है, इस लाइन पे मुझे एक पॉइंट पता है A, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, एंड इस लाइन का मुझे स्लोप पता है। स्लोप का मतलब m इक्वल टू tan थीटा पता है। लाइन पे एक पॉइंट पता है और लाइन का स्लोप पता है, ये दो चीजें हमें पता है। लाइन की इक्वेशन निकालनी है, और लाइन की इक्वेशन निकालने का मतलब क्या हुआ? लाइन पे प्रेजेंट हर पॉइंट किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये मैंने लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया, कहीं भी ले लो P, और ये जनरल पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट को मैं क्या लिखूंगा? x, y। अब देखते हैं x, y किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और वो इक्वेशन एक्चुअली बहुत सिंपल है, आप पीछे चेक कर चुके हो। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगी हाइट y - y1 इतनी, और ये इतना कितना हो जाएगा? x - x1, ये 90 डिग्री है। तो इसका मतलब tan थीटा विच इज m किसके इक्वल हो गया? y - y1 अपॉन x - x1। y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लेना है। प्रूफ हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म का। और प्रूफ से ज्यादा ये है कि इस फिगर को देख के आपको पता चल रहा है एग्जैक्टली आप क्या निकाल रहे हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड स्लोप m क्या होती है? y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। जैसे मैं छोटी सी प्रॉब्लम दे दूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जिसका स्लोप 2 है एंड इट पासिस थ्रू पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 2। तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, ये m हो गया, ये आपका x1 y1 हो गया। x1 y1 की जगह पे लिख देना है 1 एंड 2, m की जगह पे 2 लिख देना है। तो y - 2 इक्वल टू 2 टाइम्स x - x1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, y - 2 इक्वल टू 2x - 2, -2 कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2x बचा। यही आपका आंसर हो गया। 2 पॉइंट फॉर्म, और इसमें मुझे क्या पता है? लाइन पे प्रेजेंट 2 पॉइंट पता है। सपोज पहला पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और दूसरा पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो आइडिया इज, अगर मुझे लाइन पे 2 पॉइंट पता है, तो अभी अभी हमने देखा था इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? m इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब मुझे लाइन का स्लोप पता चल गया और एक पॉइंट भी पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म जो अभी अभी निकाला m की जगह पे बस ये रख देना है। तो y - y1 इक्वल टू, यही दो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। 2 पॉइंट फॉर्म क्लियर हो गया और वो भी क्लियर हो गया, है ना? यही दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और इस फॉर्म में हमें क्या पता होता है? एक तो लाइन का स्लोप पता होता है, स्लोप का मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो m इक्वल टू tan थीटा पता है, और दूसरा मुझे y इंटरसेप्ट की वैल्यू पता है। सपोज ये वैल्यू है c। इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है, जैसे ये आपकी लाइन है कोई भी, तो ये x एंड y एक्सिस को अगर कट कर रही है, सपोज x एक्सिस को पॉइंट A पे, y एक्सिस को पॉइंट B पे,
तो OA लेंथ को बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट एंड OB लेंथ को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो इस फॉर्म में मुझे क्या पता है, एक तो मुझे स्लोप पता है और दूसरा y इंटरसेप्ट पता है। y इंटरसेप्ट सपोज कितना है p। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो आइडिया ये है y इंटरसेप्ट c है, इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट में निकाल सकता हूं। क्या हो जाएंगे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट? x वैल्यू 0, y वैल्यू c। अब मुझे इस लाइन का स्लोप पता है और इस लाइन पे एक पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला में रख दो वैल्यू। क्या होता था ये y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स। पॉइंट आपका ये रहा 0, c, राइट। तो x1 की जगह पे 0 लिख देना है, y1 की जगह पे c लिख देना है। तो y माइनस वाई1 के प्लेस पे c इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1 के प्लेस पे 0। तो y माइनस c इक्वल टू एम एक्स या y इक्वल टू एम एक्स प्लस c। इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एंड ये फॉर्म भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है कि अगर आपको किसी भी लाइन का स्लोप निकालना तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस c फॉर्म में लिख दो। x का कोएफिशिएंट आपको क्या दे देगा? लाइन का स्लोप। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, आपको दोनों इंटरसेप्ट पता होते हैं। तो ये आपकी लाइन है और सपोज इस लाइन के एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट क्या है? ए एंड बी। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है, इस फिगर में ए पे कट कर रही है, ओ ए लेंथ स्मॉल ए होगी, ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया। और ओ बी जो है जिसको हमने स्मॉल बी लिखा हुआ है, ये आपका वाई इंटरसेप्ट। एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट पता होने का मतलब ये हो गया कि मुझे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट जो कि लाइन पे लाई कर रहा है पता चल गए, a, 0 एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट जो कि लाइन पे लाई कर रहा है 0, स्मॉल p हो गया। अब लाइन पे मुझे 2 पॉइंट पता है, तो लाइन की इक्वेशन में निकाल सकता हूं बाय 2 पॉइंट फॉर्मूला से। बाय 2 पॉइंट फॉर्मूला y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो x1 y1 की जगह पे a, 0 लिख देना है, मीन्स x1 इक्वल टू a, y1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा पॉइंट x2 y2 क्या है? 0, b। तो x2 की जगह पे 0 लिख देना है, y2 की जगह पे b लिख देना है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, y माइनस y1, y1 का मतलब 0 इक्वल टू y2 माइनस y1 मीन्स b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 मीन्स 0 माइनस a इंटू एक्स माइनस x1। व्हाट इज x1? a। तो ये हो गया y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स माइनस ए। सिंप्लीफाई कर लो, a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए वाई इक्वल टू माइनस बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस बी एक्स प्लस ए बी। इस टर्म को लेफ्ट में ले आओ, तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी जब अलग अलग डिवाइड करोगे? ये आएगा बी एक्स अपॉन ए बी कैंसिल हो गया, एक्स अपॉन ए प्लस ए वाई अपॉन ए बी कैंसिल हो जाएगा, वाई अपॉन बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी का मतलब 1। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म में? एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। ये हो गया। इसके बाद आपकी है जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म में प्रूफ कुछ नहीं करना है, ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लाइन की इक्वेशन जब इस फॉर्म में लिखी होती है इसको जनरल फॉर्म बोलते हैं, और लाइन की हर इक्वेशन जितनी भी अभी तक आई है उन सबको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। पहले इसका मतलब समझ लो। जैसे सपोज ये मेरी लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन क्या है जनरल फॉर्म में? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। जब भी हम इस ये फॉर्मूला लगाएंगे लाइन की इक्वेशन को हमेशा जनरल फॉर्म में लिखेंगे। और ये कोई पॉइंट है ए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं सपोज x1, y1। मुझे इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है। इसका मतलब होता है पॉइंट ए से लाइन पे परपेंडिकुलर डाल देना है। मान लो ये बी है, तो ए बी लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम दिस ब्लू लाइन। ठीक है, और इस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाता है? डिस्टेंस इक्वल टू कि ये जो लाइन की इक्वेशन आपकी जनरल फॉर्म में लिखी हुई थी, इसमें x की जगह पे x1 लिख देना है, y की जगह पे y1 लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड में।
तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन x का जो कोएफिशिएंट था उसका स्क्वायर, y का जो कोएफिशिएंट था उसका स्क्वायर, इनको ऐड करना है एंड स्क्वायर रूट ले लेना है। और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है तो मॉड लगा देना है। ये आपका फॉर्मूला है, वेरी इजी फॉर्मूला। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले ले, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1, 2 फ्रॉम द लाइन 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। आंसर हो जाएगा 3 × 1 प्लस 5 × 2 प्लस 7 अपॉन रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, जो भी आ जाए आपका आंसर है। एक ये है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपकी है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। यहां पे एक चीज आपको ध्यान देनी है, लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल। और जब स्लोप इक्वल है तो दोनों लाइन की इक्वेशन किस तरह की दिखेंगी, जनरल फॉर्म में। लाइन 1 आपको इस तरह की दिखेगी, ax प्लस by प्लस b1 इक्वल टू 0। एंड लाइन 2 आपको दिखेगी ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो इनका स्लोप इक्वल होगा। पहली लाइन का स्लोप क्या है, स्लोप निकालने के लिए आप जल्दी से इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लो। by इक्वल टू माइनस ax माइनस c1, b से डिवाइड कर दो, माइनस a अपॉन b। इसका स्लोप माइनस a अपॉन b, इसका भी स्लोप कितना है, माइनस a अपॉन b। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जो आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। यहाँ पे मिस्टेक होती है, जब भी इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे वी विल मेक श्योर कि पैरेलल लाइन से तो x एंड y की कोफिशिएंट आपको सेम दिख रहे हैं। ये डिस्टेंस किसकी इक्वल होती है, c1 माइनस c2, जो कांस्टेंट टर्म है इनका डिफरेंस निकाल लेना है। एंड डिनोमिनेटर में अभी जो पिछले फॉर्मूले में था वही लिख देना है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती है तो मॉड लगा देना है। सारी कॉन्सेप्ट आपकी खत्म हो गई।